अस्सलाम वालेकुम। नाउ दिस इज़ खुरम गज़ाली। आई होप स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। और ये मेरा क्लास 9 और 10 के लिए ऑडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनके लिए मैं। और लास्ट यानी कि 2 लेक्चर्स में जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं रिकॉर्ड करूँ ताकि आपको इसको सुनकर सब चीज़ें ज़हन-नशीं हो जाएं। और देखें बेटा, उर्दू का पेपर जो कैम्ब्रिज का होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या उर्दू लैंग्वेज, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे तो उसके अंदर ही के स्पेलिंग आप HEE ही तो नहीं लिखेंगे ना, गलत हो जाएंगे। तो ऐसे ही उर्दू के भी अपने समझ लें कि एक असूल है उर्दू लिखने का। हमारे यहाँ नॉर्मली होता ये है कि हम इंग्लिश के वर्ड्स को उर्दू में लिख रहे होते हैं उर्दू के पेपर के अंदर, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है एग्ज़ामिनर के ऊपर, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में वो क्लास 9 और 10 कंबाइन मैंने आप दोनों को कुछ जदीद इस्तिलाहात बताई हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होती हैं। क्लास में तो मैंने ज़ाहिर सी बात है कि एक एक वर्ड को 5 से 6 मरतबा रिपीट किया और उसके ऊपर 6 से 7 जुमले बनाए मुख्तलिफ़ किस्म के। फिर 1 बाय 1 ग्रुप के अंदर आप लोगों से मैंने जुमले बनवाए ताकि आपकी कमांड हो। और आपको पता है कि मेरा जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसके अंदर रेक्टिफिकेशन नहीं है। मैं बैक टू बैक आप लोगों से क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। मैं जज करता हूँ कि आपका माशाल्लाह लर्निंग लेवल क्या है ड्यूरिंग द लेक्चर, तो इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब तो मैं एक रिकॉर्डिंग करूँ ताकि आपके जहन में वो अल्फाज बैठ जाएँ, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपके जहन में बैठ जाए, तलफ़्फ़ुज़ को अदा कैसे करना है ये आपके जहन में बैठ जाए। तो इसलिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ लफ्ज़ जो मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर में करवाए थे उसमें मैं उसको रिपीट करता हूँ। पहला लफ्ज़ था कैलकुलेटर, इसको उर्दू में कहते हैं शुमारिंदा। दूसरा वर्ड है एस्ट्रे, जिसको हम उर्दू में राख दान कहते हैं, जिसके अंदर सिगरेट पीते हुए इस्तेमाल यूज़ करते हैं ना, राख रखते हैं उसके अंदर, उसको हम राख दान कहते हैं उर्दू में। और इसके साथ हमने आपको टूल प्लाज़ा, इसका उर्दू मतलब बताया था। टूल प्लाज़े को उर्दू में राहदारी कहते हैं। और हमने आपको इसकी मिसाल भी दी थी कि पिछले 8-9 महीने पहले और अभी भी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे राहदारी का। हमने जो सिखों को उनके लिए एक टूल प्लाज़ा हमने खोला जिसको हम राहदारी का लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल किया गया हमारे मीडिया की तरफ से। तो ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, अच्छी बात है मीडिया ने इसको इस्तेमाल किया। चेक पोस्ट इंग्लिश का वर्ड है, इसको उर्दू में नुक्ता तफ्तीश कहते हैं, ये हमने इस पे जुमले भी बनाए थे। ऐसे ही कंप्यूटर है, इसको उर्दू में हासिबा कहते हैं। मोबाइल फ़ोन है, इसको उर्दू में जव्वाल कहते हैं, ये अरबी ज़बान से लिया गया है, जव्वाल लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को उर्दू में निज़ामिया कहते हैं, ठीक है। ये सब हमने आपको बताए थे। ये तो वो जो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको जदीद इस्तिलाहात बताई थी और इसके ऊपर जुमले भी हमने बनाए थे बहुत से, और आप स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे जुमले बनाए थे, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। और फिर आज के लेक्चर में 29 के लेक्चर में हमने आपको जो वर्ड्स बताया था, अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसको सुने और इस पर जुमले बनाइएगा ज़रूर बैठकर। हमने आपको बताया आज लाइटर, सिगरेट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अक्सर किचन्स के अंदर बावर्ची खानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है लाइटर। इसको उर्दू ज़बान में आतिश अंगेज़ कहते हैं, ठीक है बेटा। ड्राइवर इंग्लिश वर्ड है, इसको उर्दू में गाड़ी बान कहते हैं, जिस पर आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे जुमले भी बनाए थे तमाम स्टूडेंट्स ने। और इसी तरह प्लेटफॉर्म, जो इसकी डिटेल मैंने बताई थी कि जहाँ पर आपके ये ट्रेन चलती है, प्लेटफार्म्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ नाम होते हैं प्लेटफार्म के। तो प्लेटफार्म को उर्दू ज़बान में काबूस कहते हैं, काफ अलिफ बे वाव सीन, बे पेशवा बू होगा काबूस। और टाइम लाइन, इस पर मैंने ये इंग्लिश वर्ड आप बहुत यूज़ करते हैं, टीचर्स अक्सर कहते हैं स्कूल में, पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा आपने अपनी टाइम लाइन बना ली है, यानी कि आप अपना रोज़ाना का वक्त कैसे गुजारेंगे, कोई टाइम टेबल बनाया है। तो टाइम लाइन को उर्दू ज़बान में रोज़ नामचा कहते हैं, रोज़ नामचा। पासवर्ड जो आप यूज़ करते हैं, ईमेल बनाते हैं तो यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ होता है पासवर्ड, ये इंग्लिश वर्ड है, इसको उर्दू ज़बान में कलीदी बोल कहते हैं, ठीक है। और एक लफ्ज़ है लॉगिन, ये भी अब लॉगिन भी आप कई एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, कई निज़ामिया के अंदर,
تو لاگ ان کو اردو زبان میں دخول یا داخلہ کہتے ہیں. اور دو ورڈز رہ کے ہیں جو ہم نے آج آپ کو بتائے تھے. ایک لفظ آپ نے گراؤنڈ فلور بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. ہم اکثر پوچھتے ہیں بیٹا آپ کہاں رہتے ہیں؟ سر میرا گھر نا گراؤنڈ فلور کے اوپر ہے, ہم تو گراؤنڈ فلور پر رہتے ہیں. تو گراؤنڈ فلور تو انگلش لفظ ہے, اردو زبان میں اس کو منزل فرشی کہتے ہیں. آئندہ سے آپ نے منزل فرشی کا لفظ استعمال کرنا ہے. اگر کوئی پوچھے آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کا گھر اگر گراؤنڈ فلور پر ہو تو آپ نے کہنا کہ ہم منزل فرشی پہ رہتے ہیں. فرش بھی زمین کو کہتے ہیں, معلوم ہوگا آپ کو, میں نے بتایا بھی تھا. آخری لفظ ہے جو ہم نے آج پڑھا تھا وہ تھا ٹاپ فلور. انگلش میں کہتے ہیں پینٹ ہاؤس بھی کہتے ہیں. اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں منزل عرشی. منزل عرشی. بیٹے اصطلاحات بہت ضروری ہیں. یہ ہمارے یہاں بڑی عمر کے لوگوں کو بھی علم نہیں ہوتا اس کا. ہم اردو کے ساتھ بہت ہی سمجھ لیں کہ بے وفائی کرتے ہیں. ہماری نیشنل لینگویج ہے, قومی زبان ہے, ہمیں اس کا استعمال آنا چاہیے. اور اردو کے پیپر میں اردو زبان میں ہی لکھنا چاہیے نا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم نے پڑھائی تھی آپ کو. اور پھر ہم نے کہا تھا آپ کو محاورات کے حوالے سے ہم نے آپ کو آج ایکسپلین کیا تھا کہ محاورات کو ضرور آپ اس کو یاد کریں. اور کیونکہ محاورات کا کویشچن ویسے تو پیپر 2 میں 5 مارکس کا آتا ہے, 5 نمبر کا آتا ہے. لیکن پیپر 1 میں پیپر 2 میں جتنے زیادہ آپ محاورات کا استعمال کریں گے اتنے زیادہ ایگزامینر آپ کو مارکس دے گا. کیونکہ محاورات ہر زبان کی خوبصورتی ہوتی ہے. انگلش کے اندر ایڈیمز ہوتے ہیں نا, تو ایسے ہی اردو زبان کی خوبصورتی محاورات ہے. محاورات کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے انشاءاللہ. آج ہم نے ایک ہی محاورہ آپ کو بتایا تھا, الٹی سیدھی سنانا, ٹھیک ہے نا, برا بلا کہنا. اس پہ جملے بھی ہم نے بنائے تھے. تو انشاءاللہ اب جو نیکسٹ لیکچر ہمارا اردو کا ہوگا وہ محاورات سے متعلق ہوگا, اور جدید الفاظ, جدید اصطلاحات بھی آپ کو بتائیں گے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم 5 سے 6 محاورات استعمال کریں گے. پھر اس پر میں اپنا لیکچر ریکارڈ کروا دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران رکھے. آمین ثم آمین. والسلام.